ड्रामा सीरियल किया है जुदाई के नाम जुदाई से। के नाम से, बिल्कुल। ये शादी तो मैंने पसंद नहीं की है। बसंत की जी शादी की है, जी। ओके। आओ याद है तुमको कि जब दिल को चुराया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ जर्नी 88। और आज आप चेहरा ये देख रहे होंगे, ये मुबारक चेहरा, ये हंसता मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा, बहुत ही फेमस शहजादा पटवार शहजाद पप्पू साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक है? बिल्कुल सर, खैर खैरियत। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज अपना बहुत कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं, थैंक यू सर आपका, जो आप हमें बुला लेते हैं। और स्पेशली मैं अपने दोस्त जो हमारे मुश्ताक साहब, जी मैं इनका बेहद मशकूर हूँ जी जिन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और आपसे मुलाकात हुई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उम्र की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक सर, थैंक यू सर, तो बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आपके तकरीबन 5-6 चक्कर लग चुके हैं इंग्लैंड, किस सिलसिला में गए थे? हमारे ऑडियंस जो बिल्कुल बेकरार बेचैन और बिल्कुल जो है ना, एक आपकी वजह से वो तन्हाई का भी शिकार हो गए थे, किस सिलसिला में आप गए इंग्लैंड? अच्छा, किस? कैसी बात है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था जी कि मैं कोई किसी बार ममालिक सफ़र करूँगा, जी ऐसा होगा लाइफ में। लेकिन मेरे रब ने इतना करम मुझ पे किया है। माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती थी कि मैं आर्टिस्टों के साथ ना, उनके साथ रहूँ, उनके बैग उठा के ना, जी उनके बैग उठाऊँ और उनके साथ साथ रहूँ। जी बस मेरी ये ख्वाहिश है, उनके साथ रहूँ, मैं उनको देखता रहूँ, बस वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह ने ऐसा करम मुझ पे किया कि जितने भी आर्टिस्ट हों, मेरी ख्वाहिश थी कि वो आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से दे, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। जी मुझे अल्लाह ने वो कहते हैं ना कि ऐसे नहीं किया, अल्लाह ने ऐसे करके मुझे दिए है। जी अल्लाह ने मुझे ऐसी सीट पे बैठा दिया कि जिस पे वो खुद उनको ज़रूरत मेरी पड़ती थी, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पटवारी जो लैंग्वेज फिल्म मैंने तकरीबन 300 से अबव मैंने की हैं। माशाल्लाह। बड़ी आर्टिस्टों के साथ किए हैं, सीनियर शफ़क़त चीमा साहब, इफ्तिखार टाकर साहब, अमानत चांद साहब, अपना वो फरदौस जमाल साहब, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने काम किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने एक फिल्म ड्रामा सीरियल किया है जुदाई के नाम से। जुदाई के नाम से, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आपने इंग्लैंड के चक्कर लगाए हैं बहुत सारे। मैं 2007 आई थिंक 2007-06 को मेरा एक वीज़ा लगा था। जी, तो वो बस बदकिस्मती से वीज़ा तो लग गया था, लेकिन हम जा नहीं सके, जा नहीं क्योंकि सके। हमारे जो 2-3 आर्टिस्ट ऐसे थे, उनका जो प्रॉब्लम था, उनका वीज़ा नहीं लगा। फिर दुबई का हमने टूर किया। दुबई के बाद फिर अल्लाह ने अपने घर बुलाया मुझे। जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने एक ड्रामा से सिटकॉम मैंने किया, वो वहाँ पे किया। और राशिद कुरैशी साहब मेरे प्रोड्यूसर थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। जी उनका वो ये सीरियल था जो उन्होंने किया 13 एपिसोड का, सिटकॉम सॉरी। तो उन्होंने किया था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उन्हीं के तुफ़ैल मैंने, अल्लाह पाक ने अपना घर मुझे दिखाया और मैंने वहाँ पे उम्रा किया। और उसके बाद फिर वापस जब आया तो फिर मैंने इंग्लैंड का मेरा वीज़ा लगा। जी, बिल्कुल ऐसे फिर ही। इंग्लैंड में दोबारा गया, वहाँ पे मैंने थिएटर किया, स्टेज ड्रामा किया, फिर गया फिर गया। फिर वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। सरमद साहब नाम है उनका, लेकिन मैं उन्हें प्यार से कब जी कहता हूँ। जी, कब जी गए? तो उनका ड्रामा था, उन्होंने कहा था यार एक ड्रामा बनाते हैं। मैंने कहा जी कैसा? कहते हैं जी सीरियल ड्रामा करते हैं। उनको भी शौक था एक्टिंग का। फिर हमने सोचा कि इस तरह का ड्रामा मेरे पास पड़ा हुआ है, सीरियल एक लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो। उनको मैंने स्टोरी से उन्हें पसंद आई स्टोरी, उन्होंने कहा जी ऐसा बनाते हैं इसको। तो फिर हमने वो ड्रामा सीरियल किया। उसमें हमने जवेद शेख साहब, नैयर एजाज साहब, फुरकान कुरैशी साहब, और लाहौर की ओकाशा, और हमारे रावलपिंडी के अंजम बीबी साहब, बातन फरूकी साहब, अमीद बाबर साहब, बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़ी स्टार बिग टीम है वहाँ बहुत पे। बहुत बहुत बड़ी तो टीम है। वो मेगा सीरियल जो था मेरा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी रिकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान में की, जी और कुछ रिकॉर्डिंग थी उसकी जो आधी थी वो मैंने इंग्लैंड में की है रिकॉर्डिंग। तो ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है मुझ पे कि मैंने वो जो है ना वहाँ पे शूट किया वो। जी। अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि ये जो जुदाई ड्रामा आप बता रहे हैं, चूँकि इसमें वो एक आपका मैं ट्रेलर देखा था जिसमें जावेद शेख साहब भी हैं और बहुत अच्छे से आपकी माशाल्लाह से एंट्री है, तो हाँ जी उसके हाँ। आप मेरे ख्याल में आप प्रोड्यूसर भी खुद ही हैं मेरे नहीं नहीं, ख्याल। वो प्रोड्यूसर जो है वो मेरे दोस्त हैं, सरमद साहब। सरमद साहब वो हैं। कब्जी नाम है उनका, प्यार से कहता हूँ। ओके। उस उन्होंने उस ड्रामे का डायरेक्टर मैं हूँ। डायरेक्टर आप हैं, सॉरी, हाँ डायरेक्टर आप हैं। हाँ जी। तो सर ये बताएं मुझे कि आज एक शहजाद पप्पू जो एक छोटा सा एक जिधर से आपने अपना स्टांस ये लिया,
वो मैं आपका पूरा आर्टिकल में पढ़ रहा था और बहुत मुश्किल से आज की एक इतना नामवर शख्सियत जो बने हैं शहजाद पप्पू, ये इसके पीछे आप किसको इसका जो है क्रेडिट देंगे? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे बताएं कि क्रेडिट तो लाजमी होता है ना, कोई ना कोई किसी के पीछे होता है। ऐसा तो ही है, जी ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दौर था जिस दौर में वो वीडियो सेंटर होते थे, म्यूज़िक सेंटर होते जी थे, वहाँ पे वो वीसीआर वाला दौर था। फिल्में शिल्में होती थी रिलीज इंडिया की, तो वो फिर हम किराए पे वीसीआर दिया बिल्कुल करते ऐसा थे। ही है, ऐसा ही है, वो हम भी मेरा करते एक थे। दोस्त के साथ मैंने पार्टनरशिप में हमने किया था, हीरो म्यूज़िक सेंटर के नाम से, हीरो म्यूजिक से इधर रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। जी वो फिर मैंने, मुझे शौक था ड्रामो, मैंने मेरे आइडियल जो है रैम्बो साहब है, जान रैम्बो जी साहब, जी उनको देख के मैंने गेस्ट हाउस ड्रामा देखा था, तो मुझे एक शौक पड़ गया। उनको देख के मैं हरकतें भी ऐसी करता था, एक्टिंग भी उनकी तरह करने की कोशिश करता था जी कि ऐसा एक्टर बनूं यार, मेरे फेवरेट एक्टर हैं ये, बहुत अच्छे एक्टर हैं ये वो। उसके बाद फिर मैंने जो है ना एक वीडियो बनाई डांस की, तो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो हमारे मोहल्ले में रहते, पलवान साहब उनका जी नाम है। जी तो उन्होंने जो है ना मेरे वालिद से बात की, उन्होंने कहा यार तुम्हारे बेटे का मैंने वो थोड़ा सा वीडियो देखी है, तो उसके अंदर ऐसा कोई है चीज़ कि वो एक्टर बन सकता है, जी अगर तुम कहो तो मेरा एक दोस्त है बात। उस मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं नहीं वो नहीं करेगा ये, उनको ये इस चीज़ें लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, फोत हो गए हैं, जी 3-4 साल हो गए इन्ना हैं। लिल्लाहि व तो उसके बाद फिर जब मैंने सुना तो मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा जी मुझे लेके जाएं, ऐसा करें वो। मैंने बस वहाँ पे गया हूँ, मैंने उस शोबिज़ मैंने बड़ी करीब से देखी है। बिल्कुल ऐसा ही मैंने है। फुटपाथों पे मैं सोया हूँ, ओह, मैंने खाने मांग के खाए हैं, 4-4 5-5 दिन मुझे खाना नहीं मिलता था, तो मेरे पास किराया नहीं होता था। रेल वाला एक यहाँ से बैठता था, अगले स्टेशन में रेल वाला मुझे निकाल उतार देता था, उसको नहीं पता मैंने किधर जाना है किधर जाना है। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से ना इस फील्ड में मैंने अपने आप को बनाया है। मैंने मेहनत की है और अल्लाह ने मुझे उसका फल दिया है। बहुत कोई ज़बरदस्त। ऐसा दिन नहीं था लाहौर में तकरीबन 1 साल 1.5 साल मेरी आंखों से आंसू ख़त्म नहीं होते थे कि मैं दिन और रात को मैं रोता ही रहता था और अल्लाह से ये दुआ करता था कि या अल्लाह या इस काम में आगे ले जा या मुझे मौत दे दे, मैंने वापस नहीं जाना। बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे शौक था, मैंने भाग गया हूँ, कभी भाग रहा हूँ, घर से भाग रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं होता, पीटी सेल का दौर था, जी आम बंदे के पास फ़ोन भी नहीं होता था। तो मैं भागता, कभी मेरे घर वाले परेशान, किधर चला गया है, कहाँ गया है। और जब उनको कॉल करो 2 महीने बाद, तो वो फिर रोते थे, वो बुलाते थे, फिर वापस चला जाता था उनको देख के। अब सुनता था कि वो रो रहे हैं, वो नहीं रह सकते, फिर मैं वापस वहाँ से भागता था। जी। शोबिस की वैसे कहानी बड़ी लंबी है ये मेरी, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट में तो आपको बता दूँ। शादी सर आपने अपनी पसंद की थी या मतलब ऐसे ही अरेंज मैरिज हुई थी आप? नहीं, शादी तो मैंने पसंद की पसंद की है जी। शादी की है। जी ओके जी। तो सर ये मुझे बताएं कि आजकल के दौर में जैसा कि एक सोशल मीडिया का एक हवा बना हुआ है, आजकल के दौर में ज़्यादा हिट होना जो है ये ज़्यादा इजी था या आपके दौर में हिट होना इजी था सर? देखें, बात ये है ना कि वो एक जुमला मिसाल है कि वो पंजाबी का एक फ़िक्र है कि लख जगराते कट के तद जाके एक फ़नकार बनता है। तब जाके फन तो फ़नकार उस वक़्त बनते थे, जी, फ़नकार की कदर उस वक़्त होती थी। अब फ़नकार की कदर कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आपको पता है कि हमारे जो फैमिलीज़ होती थी, हमारी जो अवाम होती थी, माएँ-बहनें जो हमारी होती थी, वो सुबह-सुबह अपने शाम को काम ख़त्म कर रहे हैं जी, रात को मैंने ड्रामा देखना है, 7 बज जाएँगे, फिर वो कहेंगी मुझे रोटी बनाओ, अभी खा लो जिसने खानी है। ओके, वो खा के सारा काम ख़त्म करके तो टीवी के आगे बैठ जाते थे। जी। तो एक जुमला भी अगर आपका, जुमले को छोड़ें, आपकी इंसर्शन भी लग गई ना एक, हाँ, अगर हाँ। अगर आपकी एक इंसर्शन भी लग गई है, तो वो आप दुनिया में पूरे पाकिस्तान में आप मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल ओ ऐसा। यार, इसको मैंने देखा था ड्रामे में। हाँ, हाँ, हाँ। हमने वो देखी है कि रोडें ब्लॉक हुई, देखी रॉड आर्टिस्टों की। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही आर्टिस्टों की है। कदर कौन जानता है, ये हमें पता है। आपको पता है। सीनियर की जूनियर की कदर क्या है हमें पता है। आजकल के दौर में तो आपको पता है कि टांगे ऐसे खींचते हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक्टर क्या है, उसकी कदर क्या है, इज्जत क्या है, वैल्यू क्या है एक्टर की। ठीक है, अगर हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे बातन फकीर साहब पिंडी के हैं, जी, अंजम मलिक साहब हैं, अक्षयज़ादा गफ़ार साहब हैं, बाबर साहब हैं, जैसे भी बड़े बड़े हमारे स्टार, अंजम रबी साहब। अब देखें इन्होंने अपनी ज़िंदगी गाली है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने अपने आप को मनवाया कि हम कुछ चीज़ हैं, बिल्कुल। तब जाके ये बने ना। मैं कहूँगा अंजम बीबी क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये गलत है। देखें, अगर अंजम बीबी साहब ने या बातन साहब ने काम किया है, तो अभी अगर वो आप 2 साल 4 साल नहीं कर रहे हैं, कुछ और मसरूफियात की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि यार इसको क्या आता है। क्या आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं बाप की जूती पहन के बेटा बाप नहीं बन जाता, बैठा वो बेटा ही रहता है। बैठा ही रहता है, ऐसा ही है, बिल्कुल। ऐसे ही है कि हमें जो है ना, मैं अपने जितने भी चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, उनसे यही कहूँगा, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा समुंदर है। समुंदर है। इसमें आप जो है ना आएँ, लेकिन इसी जैसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, इसी तरह इनकी भी इज़्ज़त करें।
वो आपके माँ बाप है, ये रवानी आपके माँ बाप है। बिल्कुल ऐसा एक सेकंड भी अगर आपसे कोई बंदा पहले आ गया तो उसकी इज्जत करें, क्योंकि अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तो आपको आगे वहीं से वो डबल इज्जत मिलेगी। बिल्कुल अल्लाह ऐसा की ज़ात आपको इज्जत देगी। बिल्कुल तो ये शोबिज़ के हवाले से मैं यही कहता हूँ कि जो है ना, अभी काम तो अब बहुत आसान हो गया है, पहले मुश्किल था। आप सोशल मीडिया है, 250-300 चैनल हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल तो ऐसा है। आप रिमोट आपके हाथ में, आप रिमोट चेंज आप खुद करेंगे, यार ये नहीं सही, ये सही है, ये सही। पहले ड्रामा 50 लाख में बनता था, अब करोड़ों में बनता है। करोड़ों में बढ़ता है। दूसरा पहले एक और मसला भी था, हमें मुझे याद है कि जहाँ तक हम स्कूल में जब जाते थे, कोई अच्छा सा ड्रामा होता था तो हम उसके कमर्शियल जो एक एक आधा आधा घंटा कमर्शियल होते थे वो हम बैठ के देखा करते। अभी तो वो इतना सिस्टम फास्ट हो गया कि कमर्शलाइज जो उसको भी आप स्किप कर देते हैं एकदम से। मतलब वो आजकल का जो दौर है वो एक जस्ट लाइक कि आपने आपने किसी की जिंदगी के अगर 30 मिनट या 25 मिनट या ऑलमोस्ट 1 घंटा लेना है तो वो बहुत मुश्किल है। एक रेयर चांसेस होता है कि कोई आपकी पूरी वीडियो ऐसा ही देखे। ऐसा ही ऐसा तो ही है। सर वो आपके तो मैंने माशाल्लाह से अभी भी जो स्टेज ड्रामे आ रहे हैं, मैं यकीन करें कि मेरे अपने भाई हैं वो आपके इतने बड़े मैं उनको जब मैंने बताया कि सर मैं आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ, वो मुझे बोले कि यार वो असल में इधर होते नहीं है, वो होते हैं दुबई में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो आपके बहुत बड़े फैन है सर। उनकी मोहब्बत है सर, अल्लाह उन्हें तो सलामत वो रखे। कह रहे थे यार उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सलाम दे देना। तो सर ये मुझे ये बताएं आप कि ये जो अभी आपका नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है, ये आपने अभी तो ऐड भी दिखाए थे मुझे, आपका ड्रामा भी आ रहा है ये जी, इसका अभी थोड़ा। मैंने रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में 2 ड्रामे किए हैं। जी। एक ड्रामा था 3 इडियट के नाम से, 3 इडियट के नाम जिसके से। प्रोड्यूसर थे ज़ोर शाह जी। वो मेरे जी दोस्त भी हैं, शागिर्द भी हैं और भाई भी है मेरा। जी जितना भी काम होता है उसका मैं ही करता हूँ, चाहे पटवार का हो, चाहे उसका थिएटर का हो, चाहे उसका यूट्यूब का हो, जो टीवी का हो, जो भी हो मैं ही करता हूँ। ओके। तो बड़ी इज़्ज़त करता है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है वो ज़ोर शाह जी, हमारे जो भाई हैं, शाह जी भी हैं, मुर्शद जी भी हैं। तो उनका एक ड्रामा था 3 इडियट के नाम से। वो तकरीबन मैं कहता हूँ कि 700-800 सीट है ना, जी। तो ऑलमोस्ट जो है ना 1500-2000 बंदा था। ओके। बैठने के लिए जगह नहीं थी, जी। स्टेज के ऊपर लोग बैठे हुए थे, इतनी पब्लिक थी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा। और बड़ी कास्ट थी, नवाज अंजम साहब थे, जुल्करनैन हैदर साहब थे, बामीर बाबर साहब थे। बड़ी कास्ट थी, बिग कास्ट थी उसमें। सोफिया अली थी, बहुत सारे शमसा थी, बहुत सारे एक्टर थे उसमें। तो वो जो है ड्रामा गया। उसके बाद फिर एक ड्रामा मैंने, वो 2 को था, फिर मैंने 6 को ड्रामा किया। ये उसका 6 दिसंबर को। ये जी जी 6 को, 2 6 दिसंबर को, फिर 6 को किया मैंने। फिर 6 को किया 6 आपने। को मैंने किया। उसमें अमित बाबर साहब थे, मैं था, सोफिया थी और शमसा थी, इस तरह की टीम थी, रिजवाना खान। वो ड्रामा भी पैक हाल, अल्हम्दुलिल्लाह पैक हाल, फुल पैक हाल था। वो ड्रामा भी बड़ा अच्छा गया। उस ड्रामे में भी बड़ी इज़्ज़त अल्लाह ने हमें दी है, बड़ा अच्छा वो ड्रामा रहा है। और अभी मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ अपना इधर कलर सेदा में, जी। थोड़ा थोड़ा चांद वेख्या। थोड़ा तो थोड़ा चांद किया। हाँ जी, उसमें अमित बाबर साहब हैं, शहजादा गफ़ार साहब हैं और अपना गुलनाज है और नियाब जी हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उसमें भी, बड़ा अच्छा ड्रामा हुआ इंशाल्लाह, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी है। तो ये किस डेट को और ये 31 दिसंबर को नए साल की खुशी में वो नए साल की और भी खुशी में? माल वाले जो हैं वो करवा रहे हैं। जी 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 खावर चौधरी खावर साहब जो हैं वो करवा रहे हैं, उसका भी डायरेक्टर मैं भी हूँ, मैं ही ओके। हूँ। और उसके अलावा अभी एक ड्रामा भी मैं कर रहा हूँ, एक सीरियल ड्रामा और कर रहा हूँ बेटी के नाम से इंशाल्लाह, जी। बिग कास्ट है। उसमें एहसन खान साहब हैं और जिवेद शेख साहब हैं, बड़ी कास्ट के साथ मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बस काम तो चल ही रहा है, यूट्यूब चैनल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4, जी। रोज़ टीवी पे भी काम कर रहा हूँ। ओके। और मेरा बहुत को लगता है ड्रामा सरदार खान न्यारी साहब का चैनल है वो। अच्छा। तो मकसद इसी तरह काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ठीक है। तो सर सुना है कि आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, अगर कुछ हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा-सा कोई मैंने सुना है सर, थोड़ा-सा इनकार मत कीजिएगा, थोड़ा-सा कुछ अगर अगर ऑडियंस के लिए आप, क्योंकि मेरे मेरे भाई साहब जो है ना वो कह रहे थे कि यार उनको बोलेगा कि वो कुछ ना कुछ वो सुनाएँ। मैं क्योंकि ये चैनल मेरा जब अपलोड होगा इंशाल्लाह जिस टाइम भी होगा, वो बिलख़ुसूस अपने दोस्तों को लेके बिल्कुल स्क्रीन पे बैठेंगे वो। तो एक्चुअली पता क्या, मैं आपको बताऊं कि मैं डांस डांस करवा लें मुझसे मैं कर देता हूँ, एक्टिंग करवा लें मैं कर दूंगा। एक्चुअली गाना जो है बड़ा मुश्किल गाना है ये। मुश्किल है। गाना आवाज़ गला वो पूरा प्रॉपर रखना पड़ता है, उसकी बड़ी वो केयर करनी पड़ती है। जी, जी। हमें जो मिलता है हम खा जाते हैं। अभी आपके सामने आपने बड़ी मुश्ताक साहब ने बड़ी खिदमत की, हमें वो पिज़्ज़े खिला रहे हैं, कभी वो समोसे खिला रहे हैं, समझ निकला है। कभी वो चाट खिला रहे हैं, ऐसा ही ऐसा ही। कभी वो बर्गर खिला रहे हैं, क्या क्या बिल्कुल। करा। तो इस वजह से कहा गले की हम केयर नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन फिर भी आपने कहा है, आपके भाई ने कहा है, तो चले। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम तस्वीर है सर। तस्वीर। जी। तस्वीर साहब नाम भी उनका तस्वीर बड़ा जो है ना एक
तस्वीर साहब आपकी खातर हम गाना गा नहीं, मेरी आवाज़ अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज़ इसको फिर ना आपने कान बंद करके सुन लेना है, बर्दाश्त करना है मुझे, ठीक, ये मेहरबानी होगी आपकी। एक छोटा सा अंतरा ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जो है ना आप बताओ याद है तुमको कि जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, हो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह पे पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कता करने से डरते हो, मगर वो लम्हे याद आते हैं, यही आता है जी। सर जी, ये मैं कहता हूँ राहत साहब इंशाल्लाह जो है इनके साथ कांटेक्ट करिएगा। वो राज साहब को छोड़े, मैं राज फतेह एक और भी है ना, चाहत फतेह वो कहते हैं, वो गाना गाते हैं, निका लोटा बड़ा लोटा बूम बूम लोटा 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 बम बम। सर वो तो एक उन्होंने वो भी याद किया कि जी ये जो पाकिस्तान का झंडा है इसमें एक डंडा है यार, और वो फेमस, वो अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने बड़ी मार खाई है लोगों से, मार भी खाई है सर, लेकिन वही बंदा फेमस है अभी। देखिए ये देखिए, मैं एक बात आपसे सर, अच्छा मैं आपको बताऊं एक बात जी, मुझे ना कहीं से पता चला है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बड़े अच्छे बंदे हैं, मजाक यही होता है आजकल। लेकिन उन्होंने एक बंदे ने उनको शो पे बुलाया इधर गुजरात में, शायद आई थिंक गुजरांवाला, उन्होंने कहा जी शादी का शो है तो आप आए, उन्होंने कहा जी मैं 2 लाख लूँगा, मैं कहा हम 2.5 लाख देंगे, आप आए जी। जब वो वहाँ पे गए तो बड़ी उनको उन्होंने इस्तकबाल किया, मारा है बड़ा अच्छा सर, एक बात मुझे बताएं आप कि आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया के दौर में कोरोना के टाइम पे आपको पता होगा एक जो है रील जारी हुई थी, ये मेरी कार है और ये मैं हूं और पता नहीं इस तरह का कुछ। सर ये जो इस तरह से लोग एकदम से दिन रात में वायरल हो जाते हैं, और जो आप लोगों की मेहनत जो अरसे ज़मान, आई थिंक 2007 में आपने पिंडी को खैराबाद कहा था, लाहौर में आप जाके सेटल हो गए थे। ना मैं आई थिंक मैं 1999 में मैंने इस खैराबाद किया था, और मैं 2006 में वापस आया था। 2006 यानी कि लाहौर में आप, लाहौर में रहा हूँ जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया के, सॉरी, इसके हवाले से, एक्टिंग के हवाले से आप चले गए। मुझे 22 से 23 साल हो गए। 22 से 23 सर, जो आप, मतलब मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जो अगर मैं कोई ऐसा गिरूंगा या मैं कुछ, वो कहते हैं पंजाबी में कि कोई इस तरह वेलियां ही मारनियां तो मैं अगर हिट हो जावा, तो सर उन्होंने के काम है जेडे तुसा 28 साल सो तुसी इथे हो नाल। सर बात ये है ना कि मैंने आपको पहले बताया ना कि अब एक्टर बनना आसान हो गया। हाँ, अब जो एक्टर आसानी से बन जाता है ना उनको पब्लिक लाइक करने लग पड़ती है, तो वो कहते हैं कि हम एक्टर बन गए। हालांकि वो एक्टर कोई अजीब सी बात पे बने हैं, कोई गिर गया तो वो एक्टर बन गया। वो कोई देखे ना, वो पट्ठों में काम करने वाले, इंटे बनाने वाले, वो अब कितने पॉपुलर हुए हैं काम, मकसद उनको एक्टिंग का उनके साथ तल्लक ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने 22 साल 23 साल, वो मैं आपको बताऊं ना कि इसीलिए सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आर्टिस्टों की कदर खत्म कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। आर्टिस्टों की कदर क्या है थी पहले, अब क्या है, ठीक है। तो वो इसलिए करके ना बहुत सारे लोग टिकटॉक बड़ी, अगर आप अच्छी चीज़ बना के टिकटॉक पे चलाएंगे ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ, खुदा की कसम उठा कहता हूँ, ये कसम खा रहा हूँ मैं, आप अच्छी चीज़ बनाएंगे कभी भी वायरल नहीं होगी। आप कोई गलत चीज़ बनाएंगे, बुरी चीज़ बनाएंगे, आप देखना, आप रातों रात आप जो है ना हर तरफ आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। सर बिल्कुल आपने सही बोला। ये आपके ये नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे आज कल मैंने एक अम्मी जी का इंटरव्यू लिया था, वो थोड़ी सी उनके पैर टूटे हुए थे, तो मैं अपने चैनल के वसत से उनका जो करना चाहता था, और मैं यकीन करें कि उसका मुझे कम्युनिटी स्टैंड लग गया था इसका। टिकटॉक पे मैंने अपलोड ही नहीं कर सका, पता नहीं उस पर क्या, मैंने तो कुछ जुल्म नहीं किया। वही यही बात है ना कि वो वहाँ पे बड़े रोले हैं। अब आपको मैं बताऊँ कि हमारी पहले माएँ बहनें जो थी, उनके सर से वो चादर नहीं उतरती थी, वो अपना फेस पूरा नहीं दिखाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब टिकटॉक जब से आई है, आप देखें कि कितनी बेहयाई हो गई है, आप कितनी नस्लें बाहर निकल आई हैं जिनको कभी आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, वो आप टिकटॉक पे देख रहे होंगे, कौन से कपड़े, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अब मैंने आपको, मैं थोड़ा सा टाइम आपका ले रहा हूँ। नहीं सर, आप मैंने एक मौलवी साहब थे, ये कश्मीर के ही थे जी। मैं अक्सर उनकी ना टिकटॉक पे वीडियो वॉच करता हूँ जी। वो मुझे उनके, मैंने तो 3 जुमले मैंने उनके सुने, मुझे वो बड़े अच्छे लगे। उनकी मेरी बातें जो है मेरे दिमाग में बैठ गई। वो मुझे कहते हैं कि यार
कहते हैं जी कि वो जी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ जी, जी उम्रा करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं यार तू उम्रा करने जा रहा है, अगर तू वही उम्रा करेगा जाके, अपने आप को बख्शवाएगा जाके, तो तू वही अगर केयर अपने घर में करे ना, अपनी बच्चियों को संभाल कर रखे ना, उनको टिक टॉक से बात करवाए ना, उनको बिल्कुल 5 ऐसा वक्त है, की नमाज पढ़ाए ना, उनके ऊपर केयर करे, तो तुम्हें तेरा उम्रा यहीं पे हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। एक उन्होंने कहा जी एक बंदे की शादी पे मैं गया हूँ, तो वो आया बड़ा अमीर था बंदा, उसके 2 टेबल लगे थे, 2 टेबलों पे चादर नहीं पड़ी थी। उसने उसको बुलाया, तो उसको बुला के उसने उसकी बड़ी बेइज्जती की। उसने कहा कि यहाँ 2 टेबलों पे तुमने ये क्यों नहीं रखा कपड़ा? उसने कहा कि जी वो मेरा, उसने कहा, मैं कहता है वो मौलवी साहब कहते हैं मैं गया हूँ, मैंने कहा यार इसको क्यों तूने इतने बेइज्जत किया? क्या वो कहता है कि मैंने इसको इसलिए बेइज्जत किया है कि सब टेबल पे चादर पड़ी है, इस पे टेबल नहीं पड़ी, अभी गेस्ट आ रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है, तो वहां पे गेस्ट आ रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे? मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक लेवल है, ठीक है। वो आगे से कहता है कि यही अगर चादर तो अपनी बेटी के सर पे रखता तो तुम्हें कितनी इज्जत मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ये अगर टेबल पे तुम्हें चादर अच्छी नहीं लग रही तो यही चादर अपनी बेटी के ऊपर रखता। अब जी दूध पिलाई आ गई, दूध रस्म आ गई, दूध की रस्म आ गई, सबसे पहले आप अपनी बेटियों को आगे करते हैं, गैर मर्दों को दिखाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त बात। तो वो यकीन करें कि इस टिकटॉक ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। वो उन्होंने एक ऐसा भी मुझे किस्सा सुना, मैंने देखा, वो कहते हैं बड़ी पुरानी बात है, मुद्दों की बात है, कहते हैं एक जगह पे बारिश नहीं हो रही थी, तो सब ने दवाएं की, बड़े बड़े लोगों ने जगह दवाएं आगे पीछे दवाएं करवाई, को बारिश नहीं हो रही थी जी। उसने जो वहाँ के जो चेयरमैन थे उनकी वाइफ ने कहा है कि मैं भी, अगर आप कहते हो तो मैं भी दुआ करूँ अल्लाह से, शायद अल्लाह करे बारिश हो जाए। उसने क्या, हमने पता नहीं कितने कितने आलमों से, कितने कितने लोगों से दवाएं करवाई है, तो नहीं बारिश हुई, तो तुम दुआ कर लो, तुम भी कर लो। उसने फिर दुआ, कहते हैं कि उसकी बीवी ने दुआ की और उसने कहा कि या अल्लाह, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने तेरा जिस्म किसी को दिखाया नहीं है, तेरी इस चादर के नीचे मैंने अपने आप को लुका के रखा है, तो इस चादर की लाज रखना। तो कहते हैं नमाज पढ़ के उसने दुआ की तो उसी वक्त बारिश गिरी, उसी वक्त बारिश। वो दौर था पर्दा करने वाला। औरतें अपना आप नहीं दिखाती थी। अब आप देखें किधर औरतें जा रही हैं, कैसे किधर किधर काम हो रहा है, ख़राब हो रहा है काम। हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क था। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये साजिश थी लोगों की, जिन्होंने ये इसको ऐसे कर दिया, टिकटॉक पे बना रही वायरल होने के लिए। इनको पता नहीं है कि ये दुनियावी चीज़ें हैं। मरना आपने, असल तो आपकी कब्र है, उधर जाके देखें, अपने माँ बाप की कब्रों में देखें, उधर जाके देखें। लेकिन नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं सर। आजकल तो तकरीबन हर बंदा तो खैर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से नहीं है, लेकिन तकरीबन ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं। मैं तो हैरान हो गया कि यार ये क्या सिस्टम चल रहा है। हर फैमिली को क्या, अपनी बीवियों को साथ बैठा के वो कहते हैं जी इस तरह बैठे होते हैं बैग पे, उसको बीवी को आगे कहते हैं तू आगे चादर उतार और आगे अपने आप पेश कर और लोगों से पैसे मांग, भीख मांग। अब देखें टिकटॉक लाइव बैठते हैं लोग, कहते हैं बैठते हैं जो भीख मांगने वाला जो होता है, गली गली महल्ले जाके भीख मांगता है, वो कहता है कि अल्लाह के नाम से दे, तो ये सिर्फ कहते हैं एक फूल मार दो। ऐसा ही बात वही आ गई ना, बात वही है। मांगना तो आप मांग तो रहे हैं ना, बिल्कुल। अब भीख मांग रहे अपनी बेटियों को आगे करके, अपनी माओ को आगे करके, ठीक है। फिर बीवियों के साथ बैठ के आप ये काम कर रहे हैं। बीवी के साथ बैठो जी तो सामने देखो, उसको मुंह पे हाथ फेर रहे हैं, कर रहे हैं उसको, मैं एक फूल मारो मैं किस करूंगा। ये यार कैसी ये दुनिया, कैसी ये लोग हैं यार, हम ऐसे लोग हैं। सर वो एक बात मुझे किसी ने बोली थी कि बहुत ज़बरदस्त, के पहले जो अमीर लोग होते थे वो कोठों पे नचाया करते थे गरीबों को, अब जो अमीरों की जो है बेटियां वो नाचती हैं टिकटॉक पे सिर्फ पैसों के लिए। वही बात है ना। तो सर ये तो बहुत ज़बरदस्त, ये नाजरीन शहजाद पप्पू साहब, इनकी सिर्फ कॉमेडी और इनकी सिर्फ आप ये वो चीज़ ना देखें कि ये जस्ट इन्होंने पूरी दुनिया को एक किस्म के गा के रखा हुआ है। और ये देखें इन्होंने कि कितनी अच्छी सी बात इन्होंने की है। तो मेरे ख्याल में इनका भी ये बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ मैं। सर आखिर में हमारे ऑडियंस को अगर कोई आप मशवरा या कोई आप पैगाम देना चाहें। मैं सबसे पहले आपका बहुत मशहूर हूँ, मुश्ताक साहब आपका बहुत मशहूर हूँ। और दूसरी बात, जो मेरे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनको यही कहूँगा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अपने से बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी जो है ना मंजिल आसान करेगा। और अगर कोई लोग शोबिज़ में आना चाहते हैं, फीमेल मेल, तो ये देखें कि ये सिर्फ वो कहते हैं ना, पहाड़ केटू का पहाड़ पे चढ़ने का बड़ा शौक है। जब चढ़ जाता है इंसान कहता है कि यार ये क्या था, ये क्या तो था? आप, ये बड़ा गहरा समुंदर है, इसके अंदर आप आ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार हमने जो है ना ये क्या की है जी। लेकिन अगर आपको शौक है, आना चाहते हैं, तो आप जो है ना ये देखें कि इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करेंगे तो इंशाल्लाह आपको, जैसे अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं ना जी, इसी तरह इनकी भी इज़्ज़त करें। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबको, मेरे जो चाहने वाले भाई हैं, प्यार करने वाली बहनें हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि बस अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो यही सबसे बड़ी जीत है बस।
ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम, थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया, सर, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। Thank you. सर, थैंक यू।